पिछले आई थिंक 2 या 3 महीनों में मैंने आपको कॉन्स्टेंटली वेरियस वीडियोस में बताया था कि इंडिया और नेपाल के रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब ट्रेजेक्ट्री से ये गुजर रहे हैं। और अब हमने देखा है कि एक मेजर इंसिडेंट हुआ है जिससे हो सकता है कि इन द फ्यूचर इंडिया नेपाल रिलेशंस पर और स्ट्रेन आए। देखो, इंडिया नेपाल की जो बॉर्डर है वहाँ पर फायरिंग हुई है फ्रॉम नेपाली पुलिस। एक इंडियन की मृत्यु हुई है और कुछ इंडियंस घायल हुए हैं। ये मैं आपको बता दूं कि जो मृत्यु हुई है और जो लोग घायल हुए हैं ये इंडियन टेरिटरी में नहीं हुए, ये नेपाली टेरिटरी के काफ़ी डीप हुए हैं। और जो ये इंसिडेंट है ये बिहार का जो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट है उसके पास हुआ है। एक बार मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रॉपर लोकेशन क्या है इस इंसिडेंट की। जैसे आपको बताया कि इंडिया और नेपाल की बॉर्डर वैसे ओपन रहती है, मगर इस वक्त नेपाल की बॉर्डर क्लोज्ड है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। वहाँ पे डर ये है कि ये वायरस ज़रा फैल ना जाए, इसलिए नेपाल ने अपनी बॉर्डर्स बंद कर रखी है ना। इवन दो नेपाल ने अपनी बॉर्डर बंद करी है, हज़ारों लोग अभी भी वेरियस पासेस से नेपाल से इंडिया और इंडिया से नेपाल जा रहे हैं, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस दोनों साइड है नहीं कि कंप्लीटली लोगों की जो मूवमेंट है ये रोक दे। अब अजीब बात यह है कि जो बाकी हज़ारों लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं उनके साथ फायरिंग हुई नहीं है, मगर कुछ इंडियंस जो यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे और नेपाल जाना चाहते थे फ्रॉम इंडिया, उन पर यहाँ पे फायरिंग हुई है नेपाल के इस एरिया के आसपास। अब यहाँ पे आपका अगर क्वेश्चन ये है कि क्या नेपाल में कोविड-19 का इशू इतना बड़ा है कि नेपाल की सरकार को अपनी बॉर्डर क्लोज करनी पड़े, तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल। रिसेंटली नेपाल में मेजर प्रोटेस्ट हुए हैं कोविड-19 को लेकर काठमांडू में। यहाँ पे आप देखेंगे द काठमांडू पोस्ट नेपाल का न्यूज़पेपर है, इसका आर्टिकल है यूथ लेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट्स हैंडलिंग ऑफ कोविड-19 स्प्रेड टू मेजर सिटीज़। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं कि सैनिटाइज द गवर्नमेंट। और टोटल केसेस इस वक्त नेपाल में है करीब 5000 के आसपास, मगर जिस स्पीड से ये बढ़ रहे हैं ये नेपाल के लिए काफ़ी चिंताजनक है। नेपाल में इतने हॉस्पिटल्स, इतने वेंटिलेटर्स हैं नहीं कि अगर यहाँ पे लाखों केसेस हो जाए तो उसको वो संभाल पाएँ। जो इंडियंस पर फायरिंग हुई है इससे क्या रिलेशन है इस चीज़ का? देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि कुछ इंडियंस थे जिनके फैमिली रिलेशंस थे इन नेपाल, वो हमेशा की तरह इंडिया नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए जा रहे थे। रास्ते में नेपाल की पुलिस ने उनको रोका, कहा कि अभी के लिए हमने यहाँ पर बॉर्डर सील कर रखी है, बॉर्डर से ट्रैवल अभी के लिए बंद है। इस बात को लेकर डिसएग्रीमेंट हुए और जो इंडियंस जा रहे थे इन्होंने कुछ अपने और लोग बुला लिए और काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए। कुछ यहाँ पर वर्बल स्पैट्स भी हुई। मगर देखिए, अगेन मैं ये कहूँगा, हज़ारों लोग अभी भी नेपाल का जो बॉर्डर लॉकडाउन है इसको तोड़ के वेरियस तरीके से नेपाल की बॉर्डर के अंदर जा रहे हैं। किसी पर भी अभी तक फायरिंग हुई नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इस केस पर नेपाली पुलिस ने इंडियंस पर फायरिंग कर दी, कुछ लोग घायल हुए। अनफॉर्चुनेटली एक इंडियन की यहाँ पर मृत्यु हो गई। इंडिया की तरफ से जो सशस्त्र सीमा बल के चीफ है इन्होंने ये कहा है कि ये इशू कम्प्लीटली लोकल है, इसमें कोई कंट्री टू कंट्री या फोर्स रेमिफिकेशंस नहीं है और इस इशू की वजह से बॉर्डर पर कोई टेंशन शुरू नहीं हुई है। यहाँ पर बस कुछ लोकल एरिया में ऑल्टरकेशन हुई है जिसकी वजह से कई लोगों पर गोली चलाई गई है। अब मेरे हिसाब से इंडिया यहाँ पर काफ़ी हद तक डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा है इस पूरे इशू को। इशू काफ़ी बड़ा है कि इंडियन नेशनल्स को यहाँ पर मारा गया नेपाल में। आई थिंक नेपाली पुलिस अगर चाहती तो इस इशू को कंट्रोल कर सकती थी। मैक्सिमम वो ये करते कि इनको वो हिरासत में ले लेते या फिर इंडियन पुलिस को सौंप देते, मगर इस तरीके से फायरिंग करना काफ़ी मैं कहूँगा कंसर्न की बात है। अब यहाँ पे आप अगर इसको कनेक्ट करना चाहते हैं विद इंडिया नेपाल बॉर्डर रिलेशन, तो देखो, मैंने काफ़ी टाइम से लगातार, मैं आई थिंक पिछले 3-4 महीनों में रेगुलरली इस इशू पर वीडियो बना रहा हूँ। नेपाल हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेबर है, उनके साथ रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो रहे हैं और उस पर मैंने आई थिंक 5 या 6 वीडियोस बनाई हैं। कई लोगों ने एक्चुअली मुझसे पूछा कि आप बार बार इस पर वीडियोस क्यों बना रहे हैं। मैं एक्चुअली इस बात के बारे में अवेयरनेस फैलाना चाहता था कि किस तरीके से इंडिया का एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज कर चुका है रिगार्डिंग इंडिया। और ये सब हुआ है कुछ ही महीने पहले, जब से नेपाल में जो केपी ओली की सरकार है इसको गिरने का खतरा आ गया था और इमीडिएटली चाइनीज एम्बेसडर ने नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के वेरियस लीडर से बात कर केपी ओली की कुर्सी बचा ली। और ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ पे आप देखेंगे काठमांडू पोस्ट का आर्टिकल है। आज से कुछ महीने पहले चाइनीज जो ऑनवॉय है टू नेपाल, इन्होंने लिटरली खुद नेपाल का पूरा पॉलिटिकल क्राइसिस मैनेज किया, इनके लीडर से बातचीत करी, केपी ओली की सरकार जो गिरने वाली थी इसको बचा लिया। इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है कि चाइना सेव्स नेपाल्स कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट। करीब 4 लाख लोग इसको देख चुके हैं। मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर समझना चाहते हैं कि किस तरीके से चाइना ने पिछले 1 साल के अंदर नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी में अपनी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है,
तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि देखो लोग अभी भी इस बात को प्रॉपरली एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे कि चाइना की इन्वॉल्वमेंट नेपाल में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लोग कहते हैं कि अरे देखिए 2015 में जो लीपू लेक का इंसिडेंट हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और चाइना का लीपू लेक को लेकर, तो नेपाल ने उस वक्त चाइना और इंडिया दोनों को कहा था कि हम आपके साथ एग्री नहीं करते, तो नेपाल इम्पार्शियल है। मगर देखिए ये सही बात नहीं है। 2015 और 2020 में काफ़ी डिफरेंस है। 5 साल बीत चुके हैं। इन 5 साल में शी जिनपिंग जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं, ये एक बार नेपाल को विजिट कर चुके हैं। नेपाल का जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वहाँ पर चाइना की ऑनवॉय की जो इन्वॉल्वमेंट है बढ़ चुकी है। सो आपको समझना होगा कि जो रीसेंट इवेंट्स हुए हैं उसका बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ा है नेपाल की फॉरेन पॉलिसी पर। और जब से चाइना की इन्वॉल्वमेंट नेपाल की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को मैनेज करने में बढ़ी है, हमने देखा है कि नेपाल की तरफ से काफ़ी, मैं कहूँगा, अजीब सी स्टेटमेंट्स आई हैं। पहली बात तो मैं कहूँगा सबसे अजीब स्टेटमेंट ये है जिसको बहुत ही कम मीडिया आउटलेट्स ने कवर किया है। नेपाल ने ओपनली ये कहा है कि हांगकांग चाइना का पार्ट है, और इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि रिसेंटली जो चाइना ने कानून इंट्रोड्यूस किया है फोर्सफुली, जिससे हांगकांग की ऑटोनॉमी खत्म होती है, इस कानून को नेपाल सपोर्ट करता है। यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया टुडे का आर्टिकल है, नेपाल एंडोर्सेस न्यू लॉ ऑन हांगकांग, बैक्स वन चाइना पॉलिसी। आई थिंक पाकिस्तान के अलावा नेपाल आज के समय अकेला देश होगा जो इतना ओपनली हांगकांग के इशू को लेकर चाइना को सपोर्ट कर रहा है। इस सब के अलावा हमने देखा है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर अचानक से बहुत वोकल हो गए रिगार्डिंग इंडिया। इन्होंने बार बार, आई थिंक कम से कम 5-6 बार बोल दिया होगा कि कोरोना वायरस के केसेस आ रहे हैं फ्रॉम इंडिया, और एक बार को इन्होंने ये भी कह दिया कि इंडियन वायरस ज़रा खतरनाक है कंपेयर टू चाइनीज़ वायरस। फिर रिसेंटली हमने ये भी देखा कि नेपाल की तरफ से वर्बल अटैक्स हुए हैं ऑन इंडियन चीफ मिनिस्टर, फॉर एग्जांपल योगी आदित्यनाथ। और इंडियन आर्मी चीफ को लेकर भी इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि इंडियन आर्मी चीफ को इंडिया नेपाल रिलेशंस के बारे में कमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंडियन आर्मी चीफ ने यह कहा था कि इंडिया नेपाल रिलेशंस में एक थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, और रिसेंटली नेपाल के जो एक्शंस थे रिगार्डिंग इंडिया उसमें थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट थी। फिर ऑफ कोर्स नया जो मैप नेपाल ने पब्लिश कर दिया है वो इशू तो है ही। सो अगेन ये सब इशूज इंडिया नेपाल रिलेशंस को बुरी तरीके से हर्ट कर रहे हैं। मगर जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है फायरिंग का, इसको इन सब इंसिडेंट से कनेक्ट करना मेरे ख्याल से ठीक होगा नहीं। हो सकता है कि जेन्युइनली ये एक काफ़ी लोकल इंसिडेंट हो, बट अगेन वी कैनॉट बी 100% श्योर अबाउट एनीथिंग। हमें अभी के लिए ये पता है कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट नेपाल में रेगुलरली इस वक्त बढ़ रही है, और प्राइमरली इस इंसिडेंट की वजह से नेपाल की जो इमेज है इन इंडिया, इसको आने वाले टाइम में और डैमेज होगा। और इंडिया को कहीं ना कहीं कंसिडर करना होगा कि हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं रिगार्डिंग इंडिया नेपाल रिलेशंस, और प्राइमरली इंडिया नेपाल बॉर्डर। आई थिंक टाइम आ चुका है कि इंडिया कुछ डिफिकल्ट डिसीजंस यहाँ पर ले और इंडिया नेपाल रिलेशंस में कुछ चेंजेस लाए। राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।